नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के उत्तर प्रदेश विशेष के सेगमेंट में। आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 को पढ़ेंगे पूरी समग्रता के साथ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे प्रायः जो है उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनगणना को हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जनगणना को स्टार्ट करने से पहले हमको उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है, जो प्रशासकीय संरचना है, उसको जानना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75 हैं। कुल मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। नगर एवं नगर समूहों की संख्या ये जनगणना के अनुसार निर्धारित होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 915 है। उसके बाद आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। और ये जो आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं इसके बारे में जो है हम उत्तर प्रदेश विशेष में जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे वहां पर इसका डिस्कशन करेंगे। कुल तहसील कितनी है? इसमें 350 तहसीलें हैं। और ये अभी तक का अपडेटेड डेटा है, जो उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है वहाँ से नवीनतम डेटा जो उपलब्ध है वो लिया गया है। इन सब चीज़ों में फेरबदल होता रहता है, कभी एक तहसील बढ़ गई, कभी एक विकास खंड बढ़ गया, इसलिए इसको लगातार आप अपने नॉलेज को अपडेट भी करते रहें। सामुदायिक विकास खंड ये उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 822 हैं। नगर निगम की संख्या उत्तर प्रदेश में 17 है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत कितनी है? 8135 न्याय पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, नगर पालिका की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 226 नगर पालिकाएं हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या इसमें भी जो है काफ़ी फेरबदल होता रहता है। तो जब 2015 के इलेक्शंस हुए थे दिसंबर में गठन हुआ था, उस समय 59,162 यानी 59,162 ग्राम पंचायतें थी। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें तो आज की डेट में 59,814 उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है। फिर बात करते हैं विकास खंडों की। तो विकास खंड जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, तो ब्लॉक कितने हैं? ये 822 हैं। जितने ब्लॉक होते हैं वो सभी क्षेत्र पंचायत बनते हैं, इसलिए क्षेत्र पंचायत की संख्या भी 822 है। क्योंकि ये जो है क्या है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें मध्यवर्ती स्तर है क्षेत्र पंचायत। जिला पंचायतें, जितने उत्तर प्रदेश में जिले होंगे उतनी जिला पंचायतें हैं, तो 75 जिला पंचायतें हैं। अब उत्तर प्रदेश में गांव की बात करें तो कुल गांव हैं 1,06,774। लेकिन ये जो है टोटल आबाद ग्राम नहीं है। आबाद ग्राम जो है कम होते हैं। आबाद ग्राम की संख्या 97,941 है। और नगर पंचायतों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 457 नगर पंचायतें हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का एक ब्रीफ जो है प्रशासनिक संरचना हो गई, जहाँ से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। नगर निगम के बारे में पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश विकास खंड कितने हैं, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। अब हम अपने मेन कंटेंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम जनगणना नीति थी ये 11 जुलाई 2000 को घोषित की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद राज्य स्तर पर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे? तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े राज्य स्तर पर जो है 29 मई 2013 को जारी किए गए थे। उसके बाद नगर निगम की आबादी के आधार पर सबसे बड़े नगर जो है, यानी बड़े नगरों के बीच में कौन से कैटेगराइजेशन है, तो ये बड़े नगर कौन से हैं? जहां पर 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है। तो ऐसे जो है 7 जिले हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 10 लाख की आबादी कौन सी है? जो नगर निगम की आबादी है, ना कि पूरे जिले की। यानी इसमें केवल नगरीय आबादी को, नगरीय जनसंख्या को शामिल किया गया है। तो उसके अनुसार लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, ये जो है 7 जिले हैं जो नगर निगम की आबादी पर सबसे बड़े जिले हैं उत्तर प्रदेश के। उसके बाद 10 लाख की आबादी से अधिक जनसंख्या वाले कुल जिले। अब यहाँ पर जो 10 लाख से आबादी ज़्यादा है ऐसे कुल जिले, अब इसमें नगरीय या ग्रामीण आबादी की बात नहीं है। यहाँ पर पूरे जो है पूरा जो जिला है उसमें पूरी आबादी की बात हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के 12 जिले हैं उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार।
आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो जनगणना हुई 2011 की, उसके जो है आंकड़ों पर हम जो है एक बार नज़र डालते हैं और उसका जो है हम भारत से भी कंपैरिजन करेंगे और देश में यानी भारत में हमारी जो जनगणना है उत्तर प्रदेश की उसका क्या रैंकिंग है इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। और इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तर प्रदेश में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। एक तो ये बिंदु हो गया। अब हम टोटल जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या की बात करते हैं। तो भारत की जनसंख्या आप जानते हैं 1,21 करोड़ है लगभग, जिसका जो है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें 19,98,12,341, ये एग्जैक्ट नंबर है जो बताया गया था। यानी हम मान सकते हैं क्योंकि ये 19,98,00,000 है, यानी हम मान सकते हैं कि लगभग 20 करोड़ आबादी है। लेकिन एग्जैक्ट में अगर हम लिखेंगे तो 19.98 करोड़ जो है इसको लिखा जाएगा। और अब आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश, तो आबादी के मामले में या जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान रखता है। पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत देख लेते हैं। तो भारत में जो पुरुष जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है 51.47% और उत्तर प्रदेश में 52.28%। और इस मामले में भी उत्तर प्रदेश जो है भारत का प्रथम राज्य है, पहला राज्य है जहां पर सर्वाधिक पुरुष प्रतिशतता वाली जनसंख्या रहती है। महिला जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश भारत में 48.53 है और उत्तर प्रदेश में 47.72% है। और इस मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम है। यानी कि चाहे वो पूरी जनसंख्या की बात हो, चाहे वो पुरुष जनसंख्या की बात हो और चाहे महिला जनसंख्या की बात हो, तीनों ही मैटर में, तीनों ही मामलों में उत्तर प्रदेश भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य या प्रथम स्थान का राज्य है। दशकीय वृद्धि, जिसको हम जो है 10 सालों में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसकी बात करते हैं। तो दशकीय वृद्धि का प्रतिशत की अगर हम बात करें तो भारत में जो है दशकीय वृद्धि कितनी थी 2011 के अनुसार 17.7% और वहीं पर उत्तर प्रदेश में ये 20.2% थी। यानी अगर देखा जाए तो भारत से जो है, क्योंकि भारत का जो है औसत माना जाता है अगर राज्यों का कंपैरिजन करते हैं तो भारत की दशकीय वृद्धि से उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि ज़्यादा है 20.2%। और इस दृष्टि से यानी दशकीय वृद्धि के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत में 14वें स्थान पर आता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन भारत के साथ बहुत जरूरी है, जिससे आपको भारत का, अपने देश का डेटा भी याद होता चले और प्रदेश का भी डेटा याद होता चले, दोनों ही यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो, तो भारत में कितना है, ये 943 है और उत्तर प्रदेश का 912 है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारत में 26वां है। यहीं पर अगर जनघनत्व की बात कर लें तो जनघनत्व हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसको जो है उस स्थान का या उस क्षेत्र का हम जनघनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया की है वो कितनी है 382 और जो उत्तर प्रदेश की है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 3 गुना है 829। तो इस मामले में ये 9वां राज्य है पूरे भारत में। लेकिन राज्यों में अगर देखा जाए तो ये चौथा है। यानी ये जो है ये क्या है, ये 9वां क्या है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और इसमें राज्य भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर चौथा राज्य की दृष्टि से कौन सा है, चौथा स्थान है, यानी केवल राज्यों में, ना कि केंद्र शासित प्रदेश उसमें इंक्लूड हों। अब 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं बाल लिंगानुपात, क्योंकि बालक
या बाल शब्द जो है 0 से 6 वर्ष के लिए प्रयोग किया गया जनगणना में। तो 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 919 है भारत का और 902 है उत्तर प्रदेश का, और इस मामले में भी जो है देश में इसका 26वां स्थान है। फिर साक्षरता दर के प्रतिशत की हम बात करें तो साक्षरता दर जो है भारत में 73% है और उत्तर प्रदेश में उससे कम है। कितनी है? 67.7% है, और इस मामले में देश में इसका 29वां स्थान है, यानी बहुत ही पीछे है। पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर जो है देश में कितनी है? 80.9%, यानी लगभग 81% जो है पुरुष साक्षरता है भारत की, और उत्तर प्रदेश की 77.3% है। इस मामले में भी देश में सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 29वां है। महिला साक्षरता दर की बात करें अगर प्रतिशत में तो महिला साक्षरता दर भारत में कितनी है? 64.6%, और वहीं पर उत्तर प्रदेश की 57.3%। तो यहाँ भी जो है काफ़ी जो है यहाँ पर गिराव है, यहाँ पर काफ़ी कम है। कुछ जो है जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है इस तरह के डिफरेंस को भी पूछ लिया जाता है। तो 31वां स्थान है इस मामले में। अब आगे बात करते हैं नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत, यानी सीधे सीधे कह लें तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है यानी जो जनसंख्या नगरों में निवास करती है उसका प्रतिशत भारत में 31.2% है और उत्तर प्रदेश में 22.3% है, और 30वां स्थान है भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का, जो कि काफ़ी पीछे है। ग्रामीण जनसंख्या पे आते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत भारत में कितना है? 68.84%, और उत्तर प्रदेश में 77.7%। और इस मामले में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता के मामले में भारत में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे है। ग्रामीण साक्षरता दर प्रतिशत की बात करें तो 67.7% है भारत में और 65.46% है, और इस मामले में द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का। अनुसूचित जाति का प्रतिशत यानी अनुसूचित जाति के जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत भारत में 16.6% है, और वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आज ज़्यादा है। कितना है? 20.7% अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, और तीसरा स्थान है इस मामले में देश में। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब क्लासेज कहते हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो है 8.6% भारत में जो है उसका परसेंटेज है टोटल जनसंख्या में, और 0.6% यानी 1% से भी कम जो है उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब का परसेंटेज है जनसंख्या में। 30वां स्थान है। नगरीय जनसंख्या, क्योंकि हमने पीछे नगरीय जनसंख्या नगरीकृत प्रतिशत देखा था, यहाँ पर हम नगरीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं जो कि हमारे सामने करोड़ में आएगी। तो कितना है ये? 37.71 करोड़ भारत की है, जिसको परसेंटेज में हम व्यक्त करें तो 31.2% यहाँ पर आना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 4.44 करोड़, और जो प्रतिशत में आएगा 22.3%, और इस मामले में नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ग्रामीण जनसंख्या 83.37%, ये किसकी है? भारत की है, और भारत का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.9%, और उत्तर प्रदेश में यही डाटा देखें यानी ग्रामीण जनसंख्या देखें तो 15.53 करोड़ हो जाएगा, और 77.7% जो है ये हो गई ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में, और इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। इसको स्पेशली आप मेंशन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और इंडिकेटर्स को जो है यहाँ पर अब ले लेते हैं। जन्म दर या बर्थ रेट। तो जन्म दर जो है कितनी है? भारत की जो है 21.4 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और उत्तर प्रदेश की जन्म दर बहुत ज़्यादा है, ये कितनी है? 27.2%, इसीलिए यहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है। तो इस मामले में देश में इसका दूसरा स्थान है। शिशु मृत्यु दर में जो है भारत में जो है 40 है, और उत्तर प्रदेश में ये डेटा बहुत हाई है, ये 50 है,
और इस मामले में चौथा स्थान है भारत में। फिर प्राकृतिक समृद्धि दर, ये जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, ये भारत की जो है कितनी है 14.4% और उत्तर प्रदेश की 19.5%, और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का पूरे देश में। फिर 0 से 6 आयु वर्ग यानी बालकों की जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या का जो 0 से 6 आयु का जो वर्ग है उसमें जनसंख्या कितनी है, तो 13.6% आबादी जो है भारत में 0 से 6 आयु वर्ग की है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में 15.4% जो है आबादी उत्तर प्रदेश की वो 0 से 6 आयु वर्ग की है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इस मामले में भी यानी 0 से 6 वर्ग की आयु की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ हमने प्रथम द्वितीय की बात की है विशेषकर उनको अलग से नोट कर लीजिए और उनको जो है रिवीजन पॉइंट्स के तौर पे आपको आगे याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना में स्वतंत्रता के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या ट्रेंड रहा है, जनघनत्व बढ़ा है कि घटा है, बाकी इंडिकेटर्स में क्या दशकीय वृद्धि, साक्षरता दर, जनघनत्व, सभी को जो है हम एक बार कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि जनसंख्या के बाद इस इंडिकेटर का में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुई या न्यूनतम कब रही। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले पहला इंडिकेटर लेते हैं उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। यहाँ पर याद रखिएगा ये केवल यूपी का डेटा है, यहाँ पर भारत का डेटा आप जो है कोई भी कंपैरिजन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो 1961 में लिंगानुपात 907 था, उसके बाद घट के 876 हुआ, उसके बाद फिर स्लाइटली बढ़ा 882 हुआ, 1991 में 876 हो गया, फिर 898 हो गया, थोड़ा सा बढ़ा, और फिर 912 हो गया। तो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वो ये है कि 1991 की जनगणना में ये 876 था, उसके बाद ये स्लाइटली बढ़ा 898 हो गया, 898 से बढ़ के ये 912 हो गया। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो है उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो बढ़त की ओर चल रहा है, यानी जो पहले बिल्कुल कम था उसकी जगह आज जो है 912 हो चुका है। और लेकिन अगर आप स्वतंत्रता के बाद ठीक बात देखें 1961 की जनगणना में तो ये 907 हुआ करता था, उसके बाद एकदम से डाउनफॉल आया। लेकिन वर्तमान में अगर पिछले 3 जो है दशकों की बात करें, जो जनगणना के दशक हैं, उसमें जो है लगातार जो है हमारी लिंगानुपात में बढ़ोतरी हो रही है। फिर दशकीय वृद्धि दर, इससे प्रश्न पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जाएगा। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जनगणना में रही, ये प्रश्न जो है पूछा गया था। तो ये आपका उत्तर क्या होगा 25.85 आप देख पा रहे हैं। कौन सी जनगणना है ये, 2001 की जनगणना में ये अभी तक की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर था। और आप देख रहे हैं कि दशकीय वृद्धि दर लगातार बढ़ रहा था। 16.7 1961 में था, उसके बाद 71 में जो है ये और बढ़ गया, फिर 25.7 हो गया, फिर 25.61 हो गया, फिर 25.85 हो गया। यहाँ पर आप देखें तो लगभग बराबर ही है। और उसके बाद जो है एकदम से 5 अंकों की गिरावट आके अब जो है वर्तमान में 2011 की जनगणना में ये 20.22% जो है हो गया है। अगला इंडिकेटर देखते हैं साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। तो साक्षरता दर जो है बहुत कम थी जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश में 20.87% मात्र थी। उसके बाद जो है ये बढ़ी 23.99 हुआ, उसके बाद 32.65 हुआ, 41.60 हुआ, 56.36, अब जाके ये लगभग 10 अंकों से ज़्यादा की इसने पिछली बार वृद्धि की है और ये हो गया है 67.7%। यानी लगातार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर बढ़ रही है, ये निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है। अब उत्तर प्रदेश में जनघनत्व की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है और आबादी सबसे ज़्यादा होने के कारण ये डेंसिटी भी यहाँ पर अच्छी खासी है। तो 251 से 300 हुआ, 300 से 377 हुआ, फिर 548 हुआ, 690 हुआ, 829 हुआ। यानी लगातार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व बढ़ रहा है। और 251 कब था, 1961 की जनगणना में 251
51 आया था और उसके बाद जो है अब जो है लगभग 3 गुने से अधिक जनघनत्व उत्तर प्रदेश में हो चुका है। आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश की 2 जनगणना, पिछली जनगणना यानी 2001 वाली जनगणना और जो करंट जनगणना जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना, इन दोनों का कंपैरिजन करना आवश्यक है। इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपस में। तो सबसे पहले जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है लगभग 16 करोड़ 61 लाख थी 2001 में और ये जो है 19 करोड़ 98 लाख हो गई है 2011 में। तो लगभग जो है आप देख सकते हैं कि 3 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है। इसके बाद बात करें तो पुरुष जनसंख्या चूंकि पूरी जनसंख्या बढ़ी है तो निश्चित रूप से पुरुष जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो 8 करोड़ 75 लाख लगभग थी जो है ये 2001 में और वो जो है 10 करोड़ 44 लाख लगभग हो गई है बढ़ के। महिला जनसंख्या ये जो है 7 करोड़ 86 लाख थी लगभग 2001 में, अब ये जो है 9 करोड़ 53 लाख हो गई है। अब हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम 2001 की जनगणना देखें जिसमें सबसे ज़्यादा आज तक की जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त की गई थी, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वो कितनी थी 25.85 थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यानी 2011 की, इसमें 20.23% यानी एकदम से लगभग 5 अंकों की गिरावट आई है। और ये गिरावट एग्जैक्ट कितनी है ये भी आपसे पूछी जा सकती है, -5.57% की गिरावट आई है। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत यानी देश की जो कुल जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो है कितना है उत्तर प्रदेश में, तो 2001 में ये कितना था 16.16% था, अब जो है 16.50% हो गया। इसमें बढ़ोतरी हुई कितने अंकों की, इसमें बढ़ोतरी हुई 0.34 की बढ़ोतरी हो गई। लिंगानुपात की बात करें तो 898 था 2001 में और ये 912 हो गया है बढ़कर 14 अंकों की बढ़त हुई है। ये पूछा भी जा चुका है कि एग्जाम में कि लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है एक दशक में, तो 14 अंकों की बढ़त हुई है। 898 से ये 912 हो गया है। बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो बाल लिंगानुपात, बाल का मतलब 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, तो बाल लिंगानुपात 916 से घटकर 902 हो गया है। ये यहाँ पर डाउनफॉल है और ये डाउनफॉल भी कितना है 14 अंकों का, यानी 14 अंक लिंगानुपात में तो बढ़े लेकिन बाल लिंगानुपात में 14 अंक जो है हमारे कम हो गए। उसके बाद घनत्व जो है जिसको हम जनघनत्व कहते हैं, तो ये जनघनत्व क्या है 690 था और ये अब कितना हो गया बढ़ के 829 हो गया है। 139 पॉइंट की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्रफल में जो है कोई भी चेंज नहीं आया है, जो 2001 में क्षेत्रफल था वही 2011 की जनगणना में क्षेत्रफल है। कुल बच्चों की जनसंख्या, बच्चों का अर्थ यहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग, तो ये जो है 3 करोड़ 16 लाख 24 हजार लगभग 628 थी और ये जो है ये कम होकर कितनी हो गई है 3 करोड़ 7 लाख 91 हजार 331 हो गई है। अब इसमें मेल चाइल्ड की बात की गई है कि बालकों की केवल जो है यानी 0 से 6 वर्ग के जो बालक हैं वो कितने हैं, तो वो 1 करोड़ 65 लाख लगभग हो गए, जो कि घटकर जो है 1 करोड़ 61 लाख रह गए हैं। और बच्चियों की या बालिकाओं की जो संख्या है वो 1 करोड़ 51 लाख से घटकर जो है 1 करोड़ 46 लाख लगभग हो गई है। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा महत्व का नहीं है लेकिन एक कंपैरिजन के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, ये 2001 है, इधर 2011 है, 56.27% और ये बढ़कर जो है 67.68% हो गई। यहाँ पर अगर वृद्धि की तुलना करनी हो तो 11.41 की जो है धनात्मक वृद्धि हुई है। पुरुष साक्षरता दर जो है 68.82% थी, जो बढ़कर जो है 77.28% हो गई है 2011 में, और वृद्धि जो हुई है वो 8.46 अंकों की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। महिला साक्षरता में 42.22% से जो है ये बढ़ गया है 57.18% हो गया है। यहाँ पर भी जो है 14.96 अंकों की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार कुल साक्षर जनसंख्या की बात करें अगर हम,
तो कुल साक्षर जनसंख्या 2001 में कितनी थी? 7,57,00,000 लगभग थी, और ये 2011 में बढ़कर 11,43,97,555 हो गई है। अगर एग्जैक्ट जनसंख्या की बात करें, पुरुष जनसंख्या, अगर कुल साक्षर जनसंख्या को अब हम पुरुष महिला में डिवाइड कर लें तो इसमें से पुरुष साक्षर जनसंख्या जो है ये 4,89,01,413 थी 2001 में, और ये बढ़कर 6,82,00,000 लगभग हो गई है। वहीं पर महिला साक्षर जनसंख्या 2,68,00,000 लगभग थी, जो कि 4,61,00,000 अब जो है हो गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि औसतन जो है कोई व्यक्ति कितना जीवित रहेगा, तो कुल जीवन प्रत्याशा कितनी है उत्तर प्रदेश में? 62.7% है। जीवन प्रत्याशा के बीच बीच में भी अनुमान आया करते हैं, लेकिन ये जो बात हम हो रही है ये सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के अनुसार हो रही है। ये कुल जीवन प्रत्याशा जो है 62.7% जो है बताई गई थी, और इसमें से अगर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा की हम बात करें तो ये 61.8% है, जो कि कम है महिलाओं से। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी है औसत? 63.7%। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश में एक पुरुष औसतन जो है कब तक जीवित रहता है, उसकी जो है जीवित रहने की आयु क्या है, तो 61.8% का 8 वर्ष का औसत आता है। वहीं पर महिलाओं की जो औसत जीवन प्रत्याशा है वो ज़्यादा है पुरुषों से, 63.7% जो है महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है। अब हम मेन कंटेंट इसमें आते हैं जनगणना पे, जो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि प्रायः जो है जिलों का क्रम पूछा जाता है जनगणना के जितने इंडिकेटर्स हैं उनके हिसाब से। तो एक एक करके देखते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या की। तो सर्वाधिक जनसंख्या क्या है? प्रयागराज जिले की है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज की। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद। ये क्रम प्रायः जो है पूछ लिया जाता है, इसलिए कम से कम आपको 3 याद रखना चाहिए। वैसे मोस्ट इसेंशियली जो है आपको पहला ये जरूर पता होना चाहिए, और अगर याद रख सकें तो 3-3 का क्रम आप जरूर याद रखें। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ किसकी है? महोबा जिले की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर का नंबर आता है। फिर पुरुष जनसंख्या में आ जाते हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या ये भी प्रयागराज की है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर पुरुष जनसंख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए प्रयागराज की सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद। अब महिला जनसंख्या में सर्वाधिक कहाँ पर है? ये भी प्रयागराज ही है, और इसमें दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है, तीसरे नंबर पर जौनपुर है। तो इस यहाँ पर क्या चीज़ समझ जो है याद हो गई कि सर्वाधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी प्रयागराज में है, और सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी प्रयागराज में ही है। अब हम उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। तो सबसे ऊपर देखिए, आपको दोबारा रिमाइंड कराने के लिए हर जगह इसको मैंने लिख दिया है, जिससे इन जितनी बार जो है चीज़ें आप जो है देखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। तो ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 15.53 करोड़ है, और इसका अगर प्रतिशतता की बात करें तो 77.7% है, जो हमने बात की थी कि भारत में सर्वाधिक है। यानी इस मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? भारत में पहले नंबर पे है। वहीं पर भारत में जो है ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है, जिसका प्रतिशत में अगर हम देखें तो 68.9% है। चलिए, ये ग्रामीण जनसंख्या हो गई। अब नीचे के इंडिकेटर्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज की ही है, दूसरे नंबर पे आजमगढ़ की है, तीसरे नंबर पे जौनपुर की है। फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ का जो है नगरीकृत है, तो इसलिए जो है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर होगी। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पर महोबा, तीसरे नंबर पर हमीरपुर। फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता ये कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। दूसरे नंबर पे कुशीनगर, तीसरे नंबर पर महाराजगंज।
न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है, जो सबसे कम है। उसके बाद लखनऊ और उसके बाद कानपुर का नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ग्रामीण जनसंख्या की बात ना करके ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता की बात कर रहा है, जिसमें सर्वाधिक जो है कहाँ पर है? श्रावस्ती में है, न्यूनतम गाजियाबाद में है। और सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध में नगर में है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग के, तो ये कहाँ पर है? ये भी प्रयागराज में है। और दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद आता है। न्यूनतम शिशु जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? न्यूनतम महोबा में है। महोबा में और क्या था? महोबा में न्यूनतम जनसंख्या भी है और न्यूनतम शिशु जनसंख्या भी है। तो इस तरह से लिंक करके भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद शिशु जनसंख्या दूसरे नंबर पर चित्रकूट आता है, तीसरे नंबर पे न्यूनतम हमीरपुर में है। पिछले स्लाइड पे हमने बात की ग्रामीण जनसंख्या की, अब हम नगरीकरण की बात करेंगे, नगरीय जनसंख्या की। तो उत्तर प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है? 4.44 करोड़, और इसका प्रतिशत कितना है? 22.3% है। भारत में नगरीकृत जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या कितनी है? 37.71 करोड़ है, जिसका प्रतिशत कितना है? 31.2%। ये कहीं कहीं पर 1 या 2 में कंफ्यूजन होती है, इसको 2 ही मान के चलिएगा। तो ये 31.2% हो गया। अब हम देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश में जिलों का क्या क्रम है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। ये जो है 2 चीजें क्लियर हो गई। अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता, यानी यहां पर हम प्रतिशत में बात करेंगे नगरीय जनसंख्या के, तो ये भी गाजियाबाद में ही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता, ये दोनों ही गाजियाबाद है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता श्रावस्ती में ही है। यानी अगर आप इसमें जो है, इसमें जो जनसंख्या है और जो उसका प्रतिशत है नगरी का, दोनों ही सर्वाधिक न्यूनतम जो है सेम जिले हैं। उसके बाद का क्रम आपके सामने है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में दूसरे नंबर पे लखनऊ है, तीसरे नंबर पे कानपुर नगर है। न्यूनतम में श्रावस्ती के बाद चित्रकूट और कौशाम्बी का नंबर आता है। अब नगरीय प्रतिशतता में अगर बात करें तो गाजियाबाद के बाद लखनऊ और कानपुर है सर्वाधिक में, और न्यूनतम में श्रावस्ती के बाद कुशीनगर और उसके बाद जो है महाराजगंज का नंबर आता है। फिर दशकीय वृद्धि की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है दशकीय वृद्धि कितनी दर है? 20.2%। और भारत में कितना है ये? 17.7%। अब जिलों में चलते हैं उत्तर प्रदेश के। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है। उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती। ये क्रम आपको याद रखना होगा, ये जरूरी है। यहाँ पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। यहाँ पर जो है कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत, ये जो है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले हो गए। आगे बढ़ते हैं, जनघनत्व की बात करते हैं। तो जनघनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 है, और भारत का जो है 382 है। सर्वाधिक जनघनत्व उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? गाजियाबाद में पाया जाता है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। तो पहले 2 पॉइंट ये आप याद रखिए कि सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद में, न्यूनतम जो है ललितपुर में। गाजियाबाद के बाद सर्वाधिक कहाँ है? वाराणसी में है, वाराणसी के बाद लखनऊ में, यानी प्रथम 3 का क्रम ये हो गया। और न्यूनतम ललितपुर में है, उसके बाद सोनभद्र में है, उसके बाद हमीरपुर में है। साक्षरता दर की बात करते हैं और पुरुष साक्षरता दर, दोनों की ही जो है हम इस वाले पेज पे बात करेंगे। तो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? 67.7% और भारत की है 73.0% या 73% कह लें। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले में है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर, जिसका मुख्यालय नोएडा है,
उसके बाद कानपुर नगर और उसके बाद औरैया। जहां पर भी कानपुर केवल लिखा है इसका मतलब वो कानपुर नगर है, और कानपुर देहात को जहां लिखना है वहां उसको पूरा लिखा गया है। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया, ये तीनों ही क्रम में याद रखने हैं। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता कहां पर है? श्रावस्ती की है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स में। उसके बाद बहराइच जिले का नाम आता है, उसके बाद जो है बलरामपुर जिले का नाम आता है। अब पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है? 77.3% है। और भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9% है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में चलते हैं, उत्तर प्रदेश के जिलों की स्थिति देखते हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में ही है। यानी सर्वाधिक साक्षरता दर और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दोनों ही कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद औरैया और उसके बाद गाजियाबाद है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर ये कहां है? श्रावस्ती में ही है। दूसरे नंबर पे बहराइच, तीसरे नंबर पे बलरामपुर। इसमें तो क्रम ही नहीं बदला। न्यूनतम साक्षरता दर और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर दोनों में ही श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर यही क्रम रहेगा। और जिले तो सेम है पहले स्थान वाले। सर्वाधिक साक्षरता दर और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम साक्षरता दर और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर दोनों में ही जो है श्रावस्ती हो गया। अब आगे चलते हैं, महिला साक्षरता की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.3% है। भारत में ये 64.6% है। इसको हमने ठीक है दोबारा देख लिया। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ की है? कानपुर नगर की है। सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती है। यानी श्रावस्ती हर मामले में बदनाम है। यहाँ पर जो है साक्षरता का स्तर जो है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम है। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? औरैया में है। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ है? ये श्रावस्ती में है। तो ये डेटा जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले का भी आप याद रखेंगे तो इतना सफिशियंट होगा। अब सर्वाधिक साक्षरों की संख्या यानी जो है उनकी जनसंख्या की बात हो रही, ना कि उनकी प्रतिशत की बात हो रही है। तो सर्वाधिक साक्षरों की संख्या के मामले में प्रयागराज टॉप पे है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो यहाँ पर साक्षरों की भी जनसंख्या अच्छी खासी है, सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम साक्षरों की संख्या ये श्रावस्ती में ही है। यानी श्रावस्ती इस मामले में भी जो है लोएस्ट है पूरे उत्तर प्रदेश में। लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, भारत का 943 है। ये बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है उत्तर प्रदेश में? क्वेश्चन पूछा गया है। जौनपुर में है। और कितना है ये भी एक बार पूछ लिया गया था, 1024 है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर का है जो कि सबसे बढ़िया है। उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है, 851 है। और गौतम बुद्ध नगर जो है जो कि सबसे पढ़ा लिखा जिला उत्तर प्रदेश का है, वहां पर लिंगानुपात सबसे कम है। या विडंबना देख सकते हैं, उल्टा बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद बागपत, उसके बाद हमीरपुर। फिर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये कहां पर है? बलरामपुर जिले का जो है लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की बात हो रही है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात इसमें कितना है? बागपत का है, 841 है, जो कि बहुत कम है, सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। अब हम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली क्या लिंगानुपात है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात में बलरामपुर जो है सर्वाधिक वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। और न्यूनतम वाला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। इसमें आपको तीनों क्रम याद रखने की जो है बहुत आवश्यकता नहीं है। ऐसा बहुत ही रेयर है कि इस तरह का प्रश्न जो है क्रम के साथ पूछ लिया जाए। यहाँ पर पहला जो है सफिशियंट है कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात बलरामपुर में है और न्यूनतम जो है गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर की विशेषता याद रखिएगा कि यहाँ पर लिंगानुपात भी सबसे कम है और ग्रामीण लिंगानुपात भी सबसे कम है। आगे चलते हैं, अब अनुसूचित जाति की प्रतिशतता की बात करते हैं। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट।
तो ये उत्तर प्रदेश में 20.7% है और पूरे देश में कितना है, 16.6% है। उसके बाद सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या, यहाँ पर केवल जनसंख्या की बात की गई है, प्रतिशतता की नहीं। तो जनसंख्या के मामले में अनुसूचित जाति की कौन है, सीतापुर अग्रणी जिला है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद हरदोई का नंबर आता है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये बागपत है। उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता पे आते हैं, तो प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां पर है, ये कौशाम्बी में है। यानी ये कह लीजिए कि अनुसूचित जाति के लोगों की सर्वाधिक प्रतिशतता कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले में है। उसके बाद सीतापुर, उसके बाद हरदोई का नंबर आता है। फिर न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता कहां पर है, ये बागपत में है। इसके बाद बरेली, इसके बाद बलरामपुर। तो न्यूनतम वाले दोनों आपके फिक्स हो गए। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या अगर पूछी जाएगी तब भी बागपत है, और अगर जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित जाति का पूछा जा रहा है तब भी न्यूनतम बागपत ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको हम कहते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब में पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं, बहुत कम है, 0.6% उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या है प्रतिशतता के हिसाब से, और भारत में ये कुल 8.6% है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के हिसाब से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, सबसे अग्रणी है, वो है सोनभद्र। यानी जनजातियों का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो सोनभद्र में पाई जाती है, और जनजातियों की जो सबसे कम जनसंख्या है वो बागपत में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता की बात करें, ये भी सोनभद्र ही है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की चाहे जनसंख्या हो चाहे जनसंख्या का प्रतिशत हो, दोनों ही मामले में सोनभद्र पहले नंबर पे है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत बागपत। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हो चाहे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत हो, दोनों ही मामले में बागपत इसमें न्यूनतम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अब स्लम आबादी, जिसको हम जो है मलिन आबादी कहते हैं, मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी, तो इस पर थोड़ा सी बात कर लेते हैं। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, चौथा स्थान है। जो भारत की संपूर्ण स्लम आबादी है उसमें 9.5% जो है स्लम आबादी कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है। और टॉप के 3 कौन से हैं उत्तर प्रदेश के अलावा? नंबर 1 स्लम आबादी वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो अगर अन्य राज्यों के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये भी क्रम भी पता होना चाहिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। अब इस जनगणना में धर्म आधारित जनगणना के भी आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे। तो धर्म आधारित जनगणना उत्तर प्रदेश की क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कितने हैं, जो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में 79.73%। उसके बाद मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले 19.26%, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में कौन है, सिख जो है धर्म को मानने वाले 0.32%। उसके बाद चौथे नंबर पर ईसाई धर्म को मानने वाले 0.18%। जैन धर्म को मानने वाले काफ़ी कम हैं, 0.11%। और सबसे कम कौन से हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाली आबादी उत्तर प्रदेश में 0.10% है, जो कि न्यूनतम है। इसके अलावा अन्य, अब अन्य का क्या मतलब है, अन्य जो इसमें नहीं है वो कितने हैं, 0.01% हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 0.24% और जोड़ा है। वो क्यों जोड़ा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने धर्म का विवरण नहीं दिया है, या उन्होंने अपने धर्म को व्यक्त नहीं किया है, या अपना धर्म नहीं बताना चाहते थे, तो उनको भी अन्य में लिखते हैं। वो एक ऐसे लोग थे 0.24%।
तो अगर ये आपसे क्रम पूछा जाता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो आप लोग जो है स्लोगन बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही क्रम चलेगा शुरू के 4 का। उसके बाद जैन और बौद्ध को आप याद रखिएगा, बौद्ध सबसे जो है कम आबादी है इसलिए सबसे नीचे रखिएगा, उसके ऊपर जैन। तो इस तरह से 1 से लेकर 6 तक आपको क्रम याद हो जाएगा। तो अब इसका जो है, जो हमने पीछे डेटा देखा, इसका निष्कर्ष क्या है, वही जो हमने वहां बात की। सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाली तथा सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाली। धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध, जो अभी हमने पीछे बात की 1 to 6 में। सर्वाधिक साक्षरता दर किसमें है, जैन धर्म में, यानी जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रतिशतता के हिसाब से किसमें है, जैन धर्म के लोग हैं। कितने हैं, 93.2% जो है जैन धर्म के लोग साक्षर होते हैं, यानी उसमें निरक्षर जो है नगण्य हैं। और सबसे कम जो है साक्षरता किस धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है। 47.8% आबादी ही मुस्लिम धर्म में पढ़ी लिखी होती है, यानी 50% से कम है ये, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है, ईसाई धर्म में है। ईसाई धर्म में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है 961 है, और सबसे कम लिंगानुपात किसमें है, सिख धर्म में है 877, जो कि एक चिंता का विषय है। आगे चलते हैं। अब हमने पीछे कई सारी चीजें देखी, उसको एक समराइज वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो है किस किस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं। अब हम सबसे पहले प्रयागराज को फोकस में लेते हैं, सेंटर में लेते हैं। प्रयागराज में हमने क्या क्या देखा, शुरुआत करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कहाँ रहती है, जिले के अनुसार प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है जिलों में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में पाई जाती है। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या कहाँ पर है, प्रयागराज में है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पर है, ये भी प्रयागराज में है। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ पर है, ये भी प्रयागराज में है। तो प्रयागराज से जुड़े ये 5 फैक्ट आप एक साथ याद कर लीजिए। प्रयागराज जो है जिन जिन चीज़ों में अव्वल है, नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर का कई जगह हमने जिक्र किया, पहले या आखिरी स्थान पे, तो सब उसको यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ रिकॉर्ड की गई थी 2011 में, गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम लिंगानुपात हमने बात की थी, ये भी गौतम बुद्ध नगर की है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात ये भी जो है गौतम बुद्ध नगर में ही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या ये कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर से जुड़े हुए ये 6 महत्वपूर्ण तथ्य अगर याद रखते हैं आप, तो आपके बहुत सारे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश की जनगणना पे होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। कानपुर नगर का जिक्र हमने कहाँ कहाँ का पर किया था। एक तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि है, यहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हमने पीछे देखी गौतम बुद्ध नगर की है, और न्यूनतम कहाँ की है, कानपुर नगर की है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, ये कहाँ पर है, कानपुर नगर में है। तो कानपुर नगर को आप ये 2 मुख्य पॉइंट्स के लिए याद रखें जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बलरामपुर में क्या खासियत थी, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, बलरामपुर में है। और सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात ये भी बलरामपुर में है। तो बलरामपुर को आप इन 2 पॉइंट्स से याद रखिए, आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। गाजियाबाद, गाजियाबाद का कई जगह जिक्र आया था। सर्वाधिक जन घनत्व ये कहां पर है, गाजियाबाद में है। उसके बाद न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता भी गाजियाबाद में है। फिर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता ये भी गाजियाबाद में है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी गाजियाबाद में है। तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं गाजियाबाद के संदर्भ में जो आपको याद रखने चाहिए। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पूछे जा सकते हैं। श्रावस्ती, श्रावस्ती हमने देखा था शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उससे जुड़े ही सारे तथ्य हम एक साथ यहाँ पर देख लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर यानी उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता ये भी जो है श्रावस्ती में है। न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता ये भी श्रावस्ती में है।
न्यूनतम साक्षरों की संख्या, ये भी जो है कहां पर है, श्रावस्ती में है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता, ये भी जो है कहां पर है, श्रावस्ती में है। न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता, ये दोनों जो है आपस में जुड़े हुए बिंदु हैं। जहां पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशतता होगी वहां पर न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता होगी। फिर न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, ये सारे ही बिंदु जो हैं इससे श्रावस्ती से संबंधित, ये आपको याद रखने चाहिए। ये 8 पॉइंट हैं श्रावस्ती से रिलेटेड। ये अगर आप एक साथ याद कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो क्रम है वो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बागपत का जिक्र कहाँ कहाँ आया था उसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। बागपत जो है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात यहाँ पर है। उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या यहाँ पर है। न्यूनतम एससी की प्रतिशतता यानी शेड्यूल्ड कास्ट की प्रतिशतता के मामले भी का सबसे कम है और जनसंख्या भी सबसे कम वहाँ पे थी शेड्यूल्ड कास्ट की। बागपत में न्यूनतम एसटी जनसंख्या यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या है। तो इस तरह से बागपत के ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु आप इस तरह से याद रख सकते हैं आसानी से। अब उत्तर प्रदेश की जो हमने पूरी जनगणना को इसमें पढ़ा है उसको रिवीजन पॉइंट्स में जल्दी से कंक्लूड करते हैं और सीधे वो फैक्ट देखते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, अपेक्षित हैं। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना है? 15.41% है, जो कि 2001 में कितना था? 19% था। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कितनी हुई है? 25.85 हुई है। कब हुई है? 2001 की जनगणना में। और काल क्या है? 1991 से 2001 के दशक में हुई है। राज्य के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 171 अंकों की कब हुई है? ये 1981 से 1991 के मध्य हुई है, जो कि 548। अगला पॉइंट देखते हैं। 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 11.36% की। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या में वृद्धि के मामले में किस स्थान पे है? तो वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पे है। और वृद्धि दर कितनी है? यह है 57.25%। अगला फैक्ट देखते हैं। राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर, यानी 2 ऐसे जनगणना के काल जिसमें सर्वाधिक जो है साक्षरता में वृद्धि दिखाई दी, वो कौन सी थी? 1991 से लेकर 2001 के मध्य में। और ये वृद्धि कितनी हुई? तो दोनों के ही साक्षरता दरों को आपस में अगर घटा देंगे तो ये वृद्धि थी 15.65% की। अगला फैक्ट देखते हैं। राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता दर में कितना अंतर है? तो ब्रैकेट में हमने दिया है महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.2% है। पुरुष साक्षरता दर जो है 77.3% है। अब इसका अंतर निकाल लेते हैं। 20.1% जो है इसका अंतर हो गया। महिला एवं पुरुष की साक्षरता दरों में सर्वाधिक अंतर कहां पर है? ये महाराजगंज में है, जहां पर महिला और पुरुष की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर है। महिला एवं पुरुष की साक्षरता दरों में न्यूनतम अंतर कहां पर है? ये कानपुर नगर में है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर कितनी है? ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों की अगर केवल बात करें तो कितनी है? 65.46%। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 67.7% जो है साक्षरता दर है। 2001 से लेकर 2011 के मध्य लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? 14 अंकों की वृद्धि हुई है। 898 से बढ़कर ये 912 हो गया। तो इस तरह से धनात्मक रूप से 14 अंकों की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। और उत्तर प्रदेश के शिशु लिंगानुपात यानी 902 में कितना अंतर है? तो 919 और 902 को हम घटा देंगे, यानी ये अंतर जो है 17 कम है। अगर राष्ट्रीय औसत से देखें तो 17 जो है कम है। राष्ट्रीय औसत 919 का, उत्तर प्रदेश का 902 है। 17 अंक सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से औसत में कम है। प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जातियों में प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात कितना है? 951 है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में औसत कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो ये औसत कार्य सहभागिता दर जो है
32.9% है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कार सहभागिता दर कितनी है? 33.4% है। और शहरी क्षेत्रों में कार सहभागिता दर 31.2% है। राज्य की कामगार या कार्यशील आबादी, ये सारे डेटा जनगणना के ही हैं, इसको कहीं भी नई चीज़ों से अभी कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कार्यशील आबादी या जो है सहभागिता दर, तभी आप जो है ये उत्तर देंगे। तो राज्य की कामगार कार्यशील आबादी कितनी है? 32.9% है। राज्य की आश्रित आबादी 67.1%, यानी ये ऐसे लोग हैं जो काम स्वयं नहीं करते, ये काम करने वाले पर आश्रित हैं। कार्यशील आबादी में पुरुष कितने हैं? 75.7% हैं। इस कार्यशील आबादी में महिलाएं बहुत कम हैं, यानी वर्किंग जो आबादी है, काम करने वाली, रोजगार वाली, उसमें महिलाएं जो है केवल 24.3% है, पुरुष 75.4% हैं। और इस तरह की जो है आश्रित आबादी जो काम नहीं करती है वो 67.1% है। अब शहरों में कार्यशील आबादी का प्रतिशत कितना है? तो शहरों में जो कार्यशील आबादी है वो 21.1% है। और ग्रामीण कार्यशील आबादी कितनी है? ये जो है 78.9% है। कुल कार्यशील आबादी में कृषक कितने हैं? 29% लोग जो है किसान हैं या कृषक हैं, कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कुल कार्यशील आबादी में कृषक श्रमिक कितने हैं, लेबर कितने हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है? वो 30.3% है। सॉरी, राज्य की स्लम आबादी जो कि कितनी है? 9.5% है। इसमें साक्षरता दर कितनी है? 69% लोग जो है स्लम आबादी में भी साक्षर हैं। राज्य के 648 वैधानिक नगरों में प्रतिवेदन स्लम नगर कितने हैं? तो ये जो है जनगणना के हिसाब से प्रतिवेदन स्लम नगर जो है 293 हैं। आगे बढ़ते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात कहां पर है? तो ये है बहराइच में, जो कि 18.77% है। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत अनुपात कहां पर है? कानपुर नगर का है, जो कि 11.13% है। फिर 2001 से 2011 के मध्य पुरुषों में 10 की वृद्धि कितनी हुई है? यानी हमको इसका कंपैरिजन करना है। तो ये पॉजिटिव ग्रोथ हुई है कितनी? 19.31%। 2001 से 11 में महिलाओं की 10 की वृद्धि कितनी हुई है? 21.23% हुई है। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2001 से 2011 में महिला साक्षरता दर में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 से 2011 के मध्य 10 की वृद्धि में गिरावट कितनी आई है? ये आई है 5.63% की यहाँ पर गिरावट आई है। कैसे आई है ये आप देख सकते हैं। 2001 में 25.85% 10 की वृद्धि थी, जो कि जो है 2011 में 20.22 हो गई है, तो गिरावट दर्ज की गई है। फिर राज्य की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 22.3% लगभग है। इसमें 10 की वृद्धि, केवल नगरीय जनसंख्या की जो है 10 की वृद्धि कितनी है? 28.82% है, यानी ये बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल नगरीय वृद्धि कितनी है उत्तर प्रदेश की? 20.22% है, यानी नगरों में जो है ज़्यादा तेज वृद्धि हुई है 10 की वृद्धि, और ओवरऑल जो है कम हुई है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज और आजमगढ़ है, दोनों में 8 तहसीलें मौजूद हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में जो दिव्यांग आबादी है उसमें से उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक दिव्यांग आबादी वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा दिव्यांग लोग जो है, और इनकी जो गणना थी उस समय की वो कितनी थी? 41,57,514। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है, जो कि अगर इसको एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो 3,07,91,331 आबादी हो जाती है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में कुल स्लम आबादी कितनी है? 9.5%। और राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा स्लम आबादी मेरठ में है,
पहले नंबर पे मेरठ हो गया, दूसरे नंबर पे आगरा हो गया और तीसरे नंबर पे कानपुर नगर हो गया। ये स्लम आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े जिले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 को जितने भी एंगल पॉसिबल थे हर एंगल से पढ़ा और साथ ही में जितने भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उसको भी हमने लास्ट में देखा और रिवीजन भी साथ में ही कर लिया। अब इस वीडियो को अगर आप 2 बार 3 बार देख लेते हैं रिपीट करके तो निश्चित रूप से आपको ये सारे आंकड़े जो है पूरी तरह से तो नहीं याद होंगे, लेकिन जितने आपके लिए परीक्षा उपयोगी हैं उतने आंकड़े आपको याद हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।